हेलो दोस्तों, मैं हूं आपके साथ साक्षी। स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आकाश आनंद की आखिरकार बीएसपी में वापसी हो ही गई है। माफी मांगकर आकाश आनंद बीएसपी में एंट्री तो महीना भर पहले भी पा चुके हैं, लेकिन कोई पद या जिम्मेदारी न मिलने से उसका कोई खास मतलब नहीं लग रहा था। जिस तरीके से मायावती ने माफी देते हुए फिर से मौका दिए जाने की बात की थी, उसके संकेत बड़े मजबूत थे। नंबर 2 तो वो पहले भी माने जाते थे, लेकिन नए रोल में हैसियत ज्यादा ऊंची लग रही है। कहने को तो उनके पिता आनंद कुमार भी बीएसपी के उपाध्यक्ष हैं, लेकिन सामने से ताकतवर आकाश आनंद की नजर आते हैं। पहले आकाश आनंद खुद नेशनल कोऑर्डिनेटर हुआ करते थे, अब 3 नेशनल कोऑर्डिनेटर उनका रिपोर्ट करेंगे, और वो सिर्फ मायावती को। देखा जाए तो मायावती ने एक चेतावनी भी दी है, अब गलती नहीं होनी चाहिए। कहने को तो उनके पिता आनंद कुमार हैं, लेकिन यहाँ पर जिस तरीके से आकाश को लेकर मायावती ने चेतावनी दी, ये कुछ ज्यादा ही बड़ी लग रही है। कुछ ही दिन पहले जब मायावती ने आकाश आनंद की गलतियों को माफ कर दिया था, तो बीएसपी नेताओं से सहयोग करने की भी सलाह दी थी। बाहर जो हाल हो, लेकिन बीएसपी में वैसे भी आकाश आनंद के समर्थक काफी हैं, खासकर युवाओं में वो ज्यादा लोकप्रिय हैं। अगर आकाश आनंद की ताजा वापसी को धमाकेदार माना जाए, तो ये भी समझ लेना होगा कि नई जिम्मेदारी कांटों भरे ताज जैसी ही होती है, और अग्नि परीक्षा तो नहीं, लेकिन स्कूलों के मंथली टेस्ट जैसा बिहार विधानसभा का चुनाव तो है ही। आकाश आनंद के सामने पहली चुनौती तो मायावती की कसौटी पर खरा उतरने पाने की है। ये सही है कि बार बार बीएसपी से निकालकर मायावती ने भी परख ही लिया है। अगर अब आकाश आनंद में किसी बात की कमी बची है, तो राजनीति, हुनर और अनुभव की। मायावती को दुलार तो आकाश आनंद को बचपन से मिलता आया है। बुआ की बात को वो कभी काटते भी नहीं है। जहां शादी तय कर दी, चुपचाप तैयार हो गए और शादी कर ली। मायावती ने शादी भी कराई, और गुस्सा भी आकाश आनंद के ससुर पर ही हुई। बीएसपी से एक साथ ही दोनों को बाहर भी कर दिया, लेकिन आकाश आनंद के माफी मांगने पर पार्टी में ले भी लिया गया, और पहले से बड़ा पद दे भी दिया। मुख्य नेशनल कोऑर्डिनेटर का पद भी आकाश आनंद के लिए ही बनाया गया है। आकाश आनंद को भी मायावती ने बीएसपी से वैसे ही निकाला जैसे बाकी नेताओं को बाहर का रास्ता दिखाया करते हैं, लेकिन आकाश आनंद ने पलटकर वैसा कुछ नहीं कहा जैसा बीएसपी के पहले निकाले गए नेताओं के मुंह से सुनने को मिलता रहा है। ऐसे सारे ही नेता मायावती पर पैसे लेकर, टिकट देने से लेकर कई तरह के आरोप लगाते रहे हैं, लेकिन आकाश आनंद तो अपना सब कुछ ही बताते हैं। राजनीतिक गुरु, आदर्श और नेता। आकाश आनंद के मुंह से मायावती जैसी तारीफ को कभी बीएसपी के संस्थापक कांशीराम के लिए भी नहीं सुनने को मिली है। बीएसपी की बैठकों में जो भी कहते रहे हों, लेकिन सार्वजनिक सभाओं में वो कांशीराम को भी बीआर अम्बेडकर जैसे ही बताते रहे हैं। नई जिम्मेदारी मिलने पर आकाश आनंद वैसे ही बातें कर रहे हैं। मैं आदरणीय बहन जी को तहे दिल से आभार प्रकट करता हूं। मेरी गलतियों को माफ किया और एक अवसर दिया है कि मैं बहुजन मिशन और मूवमेंट को मजबूत करने में अपना योगदान दूं। असल बात तो ये है कि ना तो आकाश आनंद को कोई और मिलने वाला है, ना मायावती को दूसरा आकाश आनंद, और ये बात दोनों की मजबूरी भी है और एक दूसरे के लिए फायदेमंद भी। बीएसपी का सबसे बड़ा जनाधार यूपी में ही है, लेकिन मुश्किल ये है कि वोट बैंक सिकुड़ता ही जा रहा है, और आलम यह है कि वोट शेयर घटते घटते 9.3% पर पहुंच गया है।